नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं आईएमए की सलाह। जी हां, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईएमए की चेतावनी देते हुए मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि तीसरी लहर करीब है। ऐसे में टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं को कुछ महीने और रोका जा सकता है। ये चेतावनी तब आई है जब देश के कई हिस्सों को अनलॉक कर दिया गया है और टूरिस्ट स्पॉट में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। मौजूदा हालात में भी देश में जिस तरह से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, आईएमए ने इस बात पर भी गहरा दुख जाहिर किया है कि आईएमए ने चेतावनी भरे लहजे में ये कहा कि भारत अभी भी भयावह दूसरी लहर से बाहर आया है और इसके पीछे स्वास्थ्य महकमे की कोशिशें हैं। कि आईएमए ने जगह जगह भीड़ को देखते हुए सोमवार को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि इतिहास में जितनी भी महामारियां आई हैं उन्हें देखा जाए तो ये साफ है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। ये बेहद करीब है। ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि देश के कई हिस्सों में जनता और सरकार दोनों लापरवाह हैं। सभी बिना कोविड तो सभी बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए भीड़ इकट्ठा करने में जुटे। तो आईएमए की सलाह है, एक तरफ तीसरी लहर है और दूसरी तरफ बेपरवाह लोग हैं। ये तस्वीरें पहाड़ी इलाकों की है जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर आईएमए ने ये सलाह दी है कि तीसरी लहर आएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब महामारियां आई हैं एक के बाद एक लहर आती है और जैसा कि देखने को ये मिल रहा है कि जब तमाम जगहों पर अनलॉक हो रहा है और अनलॉक होने के साथ साथ लोग ऐसा मान के बैठ गए हैं कि अब कोरोना महामारी वापस नहीं आएगी या तीसरी लहर नहीं आएगी। टूरिज्म और धार्मिक जगहों पर भीड़ है। दुख होता है कि देश में जगह जगह पर भीड़ देखने, जनता और सरकार दोनों ही लापरवाह है। ये बात आईएमए ने कही है। बढ़ते संक्रमण पर आईएमए ने चेतावनी दी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त देहरादून से अंकित काला जुड़ गए हैं। आदित्य पाठक पटना से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधे अंकित के पास चलते हैं। अंकित, आईएमए ने सलाह दी है और ये सलाह है कि तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर एक तरफ है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी है वो पूरी तरह से लापरवाह है, सरकारें जो है वो लापरवाह हो गई हैं। इस बीच क्या जानकारी अंकित? आदित्य, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आदित्य, तीसरी लहर को लेकर जो तमाम साइंसदान हैं, जो तमाम वैज्ञानिक है वो आगाह कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि भाई एक तरफ हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं, सरकारें भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। क्या जानकारी आदित्य इस बीच? मैं चाहूँ कि आईएमए ने जो है इस तरह का नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं यह दिया है कि तीसरी लहर की आने की जो संभावना है वो प्रबल हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां पे तीर्थ स्थानें और धार्मिक स्थल को जो है खोल दिया गया है। बाजारों में जो है अब काफी ज्यादा भीड़ जो है दिखने लगी है। कई लोग जो है ना ही मास्क पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ना ही 6 फीट की दूरी का पालन कर रहे हैं। तो लगातार जो है बाजारों में एक तरह से भीड़ देखा जा रहा है। सिलसिला जो है लगातार जारी दिखा जा रहा है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की संभावनाएं हैं और तीसरी लहर अगर आती है और जनता और सरकार इस तरह से लापरवाह दिखती है तो निश्चित रूप से यह बहुत जो है एक तरह से ये कहा जाए कि घातक साबित हो सकता है।
और जिस तरह से आपने देखा कि जो पहली लहर और दूसरी लहर में लगातार लोगों ने जो जान गंवाई, इसके अलावा सरकार की जो लचर व्यवस्था कहीं ना कहीं रही, तो अब तीसरी लहर का आने की संभावना जो है पूरी तरह से जारी हो चुका है। आईएमए ने जो है पूर्ण रूप से इसकी घोषणा भी की है। अब यहाँ देखना होगा कि सरकार जो है क्या आवश्यक कदम जो है वो उठाती है और जनता किस तरह से सतर्क होती है। जी अंकित, आपकी लोगों से बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? एक तरफ जब तमाम साइंसदान वैज्ञानिक तीसरी लहर की बात कर रहे हैं अंकित, तो आम आदमी से भी आपकी बात हुई होगी, वो तीसरी लहर को लेकर क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है? भाई साइंसदान ये कह रहे हैं कि महामारियां जो है वो जाती नहीं है, एक के बाद एक लहर आती है, लेकिन आवाम जो है वो लापरवाह है। लोग क्या सोच रहे हैं? आपकी उनसे बात हुई होगी अगर? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहूँ कि जब लोगों से हमने आम आदमी से यहाँ से जब बातें की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है लगातार कहीं ना कहीं कोरोना से जो है परेशान है। और आपने देखा कि जो है जो जनजीवन थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। कई सारे लोगों का जो है रोजगार चला गया था घर में, यहाँ तक कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनके खाने पे फीके पड़ गए थे। तो जब इनसे इन मुद्दे पे जो है सवाल पूछा जाता है, तो वो लापरवाही के तौर पे ये जवाब देते हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, और जब आएगा तो हम उसको आसानी से झेल लेंगे। हमने इस चीज को कहीं ना कहीं 2 साल से झेल के रखा है ना। और सरकार भी जो है एक तरह से पूरी तरह से रूल को फॉलो करवाने में जो है सक्षम नहीं नजर आती दिख रही है, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से हर राज्य में एक तरह से लोगों ने जान गंवाई, इसके बाद सरकार का इस तरह से प्रदर्शन कहीं ना कहीं यह जायज नहीं लगता है। सरकार को चाहिए कि जो है प्रशासन को चाहिए कि लोगों को जो है आगाह करे कि कोरोना का तीसरी लहर जो है आने वाली है। कोरोना पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं भारत से नहीं गई है, अतः आप लोग जो है तैयार रहें। सतर्कता जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यह तीसरी लहर आती है तो और भी आफत बन सकती है। जी बड़ी बात आदित्य ने साफ तौर पे कही कि तीसरी लहर आती है तो वो और भी बड़ी आफत बन सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अभिनव उपाध्याय हैं, अंकित काला भी लगातार हमारे साथ जुड़े। सीधे भरत के पास चलते। भरत, राजधानी लखनऊ में मैं चाहूँगा कि आप कोरोना के जो मामले उनके बारे में बताएं कि 24 घंटे में किस तरह के मामले, और दूसरी तरफ आईएमए ने जो आगाह कर रहा है तमाम राज्य सरकारों को, आम इंसान को, कि भाई तीसरी लहर आने वाली है और आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। इस बीच क्या जानकारी है भरत? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार ये संकेत बताए जा रहे थे कि पहले भी जानकारी दे दी गई थी कि तीसरी लहर आने वाली है, तो आपने आपको सुरक्षित रखें। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में आपने देखा होगा कि क्या हाल रहा सेकंड वेव में। तब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो खतरनाक स्थिति थी वो राजधानी लखनऊ में थी, जहाँ पर बैकुंठ धाम से लेकर तमाम ऐसी जगह जहाँ पर लाशें जलाई जाती है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। वो लोग वो जो दिन थे, लगता है आज के दिन लोग जनता ये भूल चुकी है कि ये हम लोगों ने कभी दिन देखा है। लखनऊ की मार्केट की बात करें, तमाम जगह ऐसी भीड़ आज भी मौजूद रहती है कि मास्क भी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं। साफ तौर पर जो जिस तरह से आईएमए ने जारी कर दिया है कि भैया टूरिज्म को थोड़ा सा रोकना चाहिए था और तमाम ऐसी जगह जो लोग जा रहे हैं उन पर अभी इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी भी जनता जो है वो जागरूक नहीं है। ये साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से जो हालात पैदा थे तीसरी और सेकंड वेव में, उससे भी ज्यादा खतरनाक जो स्थिति है हो सकती है। जिस तरीके से आप नैनीताल तमाम जगह जहाँ पे प्लेस है वहां पे भीड़ भाड़ देख रहे हैं, तो ये साफ तौर पर कह सकता है कि अभी जो टूरिस्ट प्लेस में होटलों में अभी कमरे नहीं मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में हॉस्पिटलों में कमरे नहीं मिलेंगे, जो स्थिति पैदा हो सकती है। जी बड़ी बात साफ तौर पे भरत ने की। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से प्रिंस जायसवाल भी जुड़ गए हैं। प्रिंस, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? प्रिंस, क्या मुझे सुन पा रहे? शायद मुझे लग रहा है कि प्रिंस से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अभिनव उपाध्याय मथुरा से हैं। अभिनव, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एक तरफ तो आईएमए की सलाह है और दूसरी तरफ लापरवाह लोग हैं। तीसरी लहर को लेकर आपकी लोगों से बात हुई, वो क्या सोच रहे हैं, और प्रशासन कितना एक्टिव तीसरी लहर को लेकर नजर आ रहा है? चाहूंगा जो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको लेकर लोग बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे हैं, और लोगों की एक साथ जो भीड़ होना है, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोगों में बिल्कुल भय नहीं है, लोग बिल्कुल मास्क नहीं लगा रहे हैं। जब स्थानीय लोगों से जब बातचीत करते हैं उन लोगों से, तो उनका साफ तौर से कहना है कोरोना अब नहीं है, कोरोना खत्म हो चुका है, और ऐसे सवाल करते हैं जिससे
एक हंसी भी आती है और सोचा भी जाता है। कुछ लोग उस चीज को समझ रहे हैं, मगर बहुत जनता ऐसी है जो लोग नहीं समझ रहे हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि कोरोना क्या चीज है, कोरोना की तीसरी लहर आएगी, उसको बिल्कुल सतर्क नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, मथुरा धार्मिक स्थल कहा जाता है और यहाँ पे जो गोवर्धन में एक मुड़िया पूनों का मेला लगता है, जो कि काफी वर्षों से लगता हुआ आ रहा है और काफी पुराना मेला है और करीब लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है। मगर प्रशासन ने कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए, कोरोना के प्रोटोकॉल के जो नियम है वो फॉलो नहीं हो पाएंगे, उसको लेकर उसको निरस्त करने का भी फैसला लिया गया है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर को जल्द से जल्द जो परिस्थितियां हमने जो दूसरी वेव में जो उठाई है वो तीसरी लहर में न उठानी पड़े, तो प्रशासन उसको लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है। और कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जबकि प्रशासन को उससे भी फैसला लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर है, जो कि आसपास से नहीं बल्कि दूर दूर से वहां लोग आते हैं और काफी लोग भीड़ इकट्ठी होती है। उससे भी हालांकि वहां पे जो कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम है वो फॉलो कराया जा रहा है, मगर पूरी तरीके से नहीं फॉलो हो पा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन को उसको भी लेके वहां भी सतर्कता बरतनी होगी। जैसे कि अभी फैसला आया आईएमए का, उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर रोक लगा दी जाए क्योंकि भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो रही है, जिसके चलते प्रशासन को उस पर भी फैसला लेना बहुत जरूरी है, जिससे जो परिस्थितियां हमने दूसरी वेव में उठाई हैं वो तीसरी जो कोरोना की लहर है वो परिस्थितियां न उठानी पड़े। जी तो बड़ी बात अभिनव ने साफ तौर पे कही कि तीसरी लहर को लेकर मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि दूसरी लहर में जिस तरह की जो है लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें भी हुई। भरत, राजधानी लखनऊ में की भी वो मंजर हमें याद है, वो मंजर देश और दुनिया ने देखा। दूसरी लहर में तीसरी लहर को लेकर इस तरह का मंजर ना बने, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कितना एक्टिव मोड में प्रशासन है जब आईएमए आगाह कर रहा है, जब तमाम वैज्ञानिक तीसरी लहर को लेकर आगाह कर रहे हैं? देखिए, तमाम बैठकें मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार जब से कोरोना आया था उसको लेकर खुद लगातार लोगों को समझा रहे थे और पहले टीम 11 बनी, उसके बाद टीम 9 बनाई गई। तमाम तरीके के प्रयास मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, लेकिन आपको साफ तौर पर बता दें, जब तक जनता स्वयं नहीं समझेगी इस चीज को, तब तक जो आने वाली स्थिति और खतरनाक होती जाएगी। प्रशासन लाख दावे करे कि मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और तमाम तरीके के दुकानों में उसका पालन किया जा रहा है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, लेकिन हकीकत, अब जमीनी हकीकत की बात करें, हम लोग जाके सेल्फ रिपोर्टिंग करी जमीन ताकि देखा, लेकिन वहां पे कोई भी किसी तरीके का कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। अमीनाबाद हो गया, हजरतगंज हो गया, तमाम आलमबाग मार्केट हो गया, सब्जी बाजार जो लगते हैं, वहां पे जो हालात है बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जो स्थिति है आज के समय की, लोग जैसे कोविड को भूल ही गए, लेकिन हाँ, ये उनके दिमाग से ये साफ तौर पर बताया जा सकता है कि उनको कि कोविड हमारे बीच में है, बने उसका जो अभी केसेस कम है, लेकिन वो अभी गया नहीं है। हाँ, तीसरी लहर को देखते हुए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। लॉकडाउन की बात करें तो साप्ताहिक बंदी की बात करें, और अभी भी शनिवार और इतवार को राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी है, लेकिन उस दौरान भी मार्केट जो है तमाम तरीके की दुकानें खुली रहती हैं। आधा शटर लोग खोलकर अपने बिजनेस करते हैं, लेकिन लोग अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं जो दुकानदार है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ से एकदम गायब हो चुकी है। मास्क यहाँ पे सिर्फ 10 से 15% लोग ही मास्क लगा रहे हैं, अदरवाइज अगर देखें तो आम जनता बिना मास्क, ठेलों में जितने भी दुकानदार हैं सब बिना मास्क के, तो हर आदमी ना ही कोई कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहा है। तमाम जो थाने की फोर्स होती है जिसको जिम्मेदारी दी जाती है क्षेत्र में संभालने के लिए, वो खुद लापरवाह है और तमाम तरीके के जो लोग हैं वो दुकान खोल के बैठते हैं, किसी प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री जरूर नहीं सोचेगी कि ये बीमारी बहुत गंभीर है, तीसरी जगह के हमारे लिए खतरनाक पैदा हो सकती है। दूसरी वजह से जिस तरीके से हालात का राजधानी लखनऊ में बेहद चिंताजनक है, एक बहुत स्थिति विकास है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे जो लोग कोविड के पेशेंट ना पाए गए हों, लेकिन स्थिति गंभीर है। आम जनता जब तक नहीं सोचेगी हालात को सुधारा नहीं जा सकता है। जी, और इस बीच हमारे साथ प्रिंस जायसवाल दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रिंस, आईएमए ने सलाह दी है, क्या आईएमए ने तीसरी लहर को लेकर वक्त साफ किया है कि ये तीसरी लहर किस दरमियान आ सकती है? और उसके लिए क्योंकि एक तरफ आईएमए साफ तौर पे कह रहा है कि बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को मिल रही है, तभी अगर दिल्ली की हम बात करें, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? एक तरफ तीसरी लहर है, दूसरी तरफ लोग लापरवाह है, सरकार कितनी एक्टिव नजर आ रही है, क्या लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी है प्रेस? सबसे
से अनलॉकडाउन खुला है तब से लोग जो है बहुत ही लापरवाह हो चुके हैं। और हालांकि प्रशासन और सत्ताधारी कितना जनता को समझाएगी। ये वो तीसरी लहर है जिसकी कल्पना जो है शायद किसी ने ना की होगी। और ये अगर सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है तो वो जो है छोटे बच्चों पे और बूढ़ों पे। यानी मामला इस तरीके से है कि दिल्ली की जो हालात हैं अभी बद से बदतर है, यानी केस आना स्टार्ट हो चुके हैं। यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये भी जारी कर दिया है कि जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी मंदिर स्थल है, मंदिर को यानी जल्द से जल्द जो है बंद करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। और दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन होने का प्रक्रिया जारी होने की जो है कगार पे आ चुकी है। इस बार जो है इस जनता को ये समझना होगा कि प्रशासन और सत्ताधारी हमें अगर समझा रहे हैं तो हमारे भलाई के लिए समझा रहे हैं। अगर इस बार पब्लिक नहीं समझी किसी भी रूप से तो बहुत बड़ा जो है उनको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है अपनी उनके फैमिली से। बार बार दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, चाहे केंद्र में बैठे सरकार हो, चाहे राजनेता हो, वो बार बार अपने थ्रू नरेंद्र मोदी जी भी जो है मन की बातों में और बार बार लाइव आके यही कह रहे हैं कि सतर्कता बरते और घर से जितना कम हो सके बाहर निकले, यानी जरूरत पड़े तो ही आप लोग बाहर जाए। लेकिन जनता समझने को तैयार नहीं है। हालांकि दिल्ली के अंदर इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट बार कोरोना महामारी में हुआ था और कई लोगों की जान गई थी। यानी शमशान भूमि पे हो चाहे क्या नाम है आपका किसी भी मंदिर पे, वहाँ पे स्थल नहीं था क्या नाम है लोगों को दाह संस्कार करने के लिए, उनपे लोगों को मैं आऊंगा प्रिंस साहब के पास। अंकित काला काफी देर समाज से जुड़े हुए हैं। अंकित हमारे संवाददाता इस वक्त है और मैं इस बीच लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। ये मंडी की तस्वीरें आप देखिए कि दिल्ली की मंडी की तस्वीरें, जहां पर भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तीसरी लहर है, आईएमए आगाह कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। सरकारें हैं वो भी पूरी तरह से, राज्य सरकारें लापरवाह बनी हुई हैं, इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। आप देखिए बड़ी तादाद में लोग आपको नजर आएंगे जो मास्क नहीं लगाए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस बीच अंकित काला आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से आईएमए ने ये चेतावनी जारी की है तीसरी लहर को लेकर के, इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आईएमए के एसोसिएशन की ओर से एक पत्र लिखा गया है जिसमें कि कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का अनुरोध आईएमए ने किया है। और क्योंकि आप जानते हैं कि अब बहुत जल्द हमारे जो उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा है उसको शुरू करने की भी मांग की जा रही है, लेकिन आईएमए की ओर से एक पत्र लिख करके सरकार से फिलहाल इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। दूसरा, जो हमारा उत्तराखंड राज्य पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो दूर दूर से आ रहे हैं, अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं। लेकिन जब वो पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो हमारा धनौल्टी का इलाका है, चाहे हमारा नैनीताल का जनपद है या अन्य देहरादून में भी कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि पर्यटक पूरी तरीके से कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और इसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है, एक एसओपी भी जारी की गई है कि अब जो उत्तराखंड के जो तमाम जिलाधिकारी हैं वो अपने निर्णय के हिसाब से, अपने इलाके की परिस्थिति के हिसाब से कुछ भी प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है और वो जिलाधिकारी को दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आईएमए ने चेतावनी जारी करी है वो काफी एक चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं हमें सबक लेने की जरूरत है कि जो हमने दूसरी और पहली लहर में ये तबाही देखी, कहीं ना कहीं उसको दोबारा हम रिपीट ना करें। तो इसके लिए आईएमए की ओर से भी ये कहा गया है कि आप अधिक से अधिक जो वैक्सीनेशन है वो करवाना जरूरी है। बिना वैक्सीनेशन के अगर हम इस तरीके से पर्यटन स्थलों को खोलते हैं या धार्मिक यात्राओं को चलाते हैं तो ये काफी घातक होगा। और इस सब चीजों को लेकर के हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि धार्मिक यात्राएं जो मानव जीवन से ज्यादा बड़ी नहीं है, और कहीं ना कहीं प्रभु को भी ये चीजें सही नहीं लगेगी कि अगर उनकी यात्राओं में भक्त अगर इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल करके आए। तो सरकार भी इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले रही है कि जो कांवड़ यात्रा है उसको पूरी तरीके से बंद रखा जाए। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो हमारे पर्यटन स्थल है वहां पर भी जो प्रशासन की ओर से अब सख्ताई दिखाई जा रही है, क्योंकि अभी भी लोग जो है बिल्कुल बेपरवाह तो प्रशासन की तरफ से देहरादून में सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भरत हमसे जुड़ने के लिए। अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस जायसवाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
लापरवाही की जिसे बात करें बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई, दिल्ली की एक मंडी की तस्वीरें थी जहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, ना मास्क लोग पहने हुए थे, और इन सब के बीच आईएमए आगाह कर रहा है कि भाई तीसरी लहर बहुत नज़दीक है। चलिए आगे यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।